Go to 5 number map. Minimize and maximize z equals to 5x plus 10y subjected to constraints x plus 2y less than equal 120, x plus y greater than equal 60, x minus 2y greater than equal 0, x and y greater than equal 0. So already I said that x plus y greater than equal 0, this part is the common part, okay, in every map. So यहाँ पे जो बोला गया है कि आपको 3 कंस्ट्रेंट दे दिया है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। यहाँ से आप लोगों को x एंड y का वैल्यू मिलेगा, जो वैल्यू आप लोगों को ये जो इक्वेशन है यहाँ पे डाल के x z का मैक्सिमाइज वैल्यू एंड मिनिमाइज वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स चेक। इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक x plus 2y goes to 120, x plus y goes to 60, x minus 2y goes to 0. Now we have to check x का ऐसा कौन सा वैल्यू, y का ऐसा कौन सा वैल्यू आप लेंगे जो ऐड करके आप लोगों को 120 मिलेगा, x का ऐसा कौन सा वैल्यू, y का ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे जो ऐड करके आप लोगों को 60 मिलेगा, x का ऐसा कौन सा वैल्यू, y का ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे जो ऐड करके डिफरेंस करके आप लोगों को 0 आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिए हैं, 0 एंड 60, 120 एंड 0। मैं अपने हिसाब से वैल्यू ले लिए हैं, तो आप आपके हिसाब से वैल्यू ले सकते हैं। हम लिए है 0, 60, 120, 0, इसका लिए है 0, 60, 60, 0, इसका लिए है 20, 10, 40, 20। तो ये वैल्यू थोड़ा बड़ा हो चुका है क्योंकि ये इक्वेशंस जो दिया है उसके हिसाब से हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को ये जो पॉइंट है 0, 60, 120, 0, 0, 60, 60, 0, 20, 10, 40, 20, ये जो सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट को हम लोगों को ये ग्राफ में लाना पड़ेगा, ओके, बैठाना पड़ेगा। तो देखते हैं 0, 60 इन द सेंस दिस पॉइंट लाई ऑन द y axis, 120, 0, this point lie on the x axis. So this point and this point we have to join, okay, this is called AB and the equation is x plus 2y equals to 120, okay. And the next point 0, 60 in the sense lie on the, okay, 60, 0 in the sense this point. So this point join with this point, okay. We will see D and x plus y is equals to 60. The next one is 20, 10, x 20, y 10 in the sense this point. यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट पे 0 बैठा के ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए। और 0 plus 2 into 0 is an equal 120, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, 0 120 से छोटा हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई हो चुका है। तो ये किसका इक्वेशन था, ये ए बी का इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो जोन होगा, इसका जो रीजन होगा, ये होगा ओरिजिन के इनवर्ड, ओरिजिन के तरफ होगा। इसका जो रीजन होगा ये किसका तरफ होगा, ओरिजिन के तरफ होगा, ये जो ए बी का जो रीजन है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ए बी का रीजन है, ये जो ए बी का रीजन है, इसको हम लोग इनवर्ड ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है, ओके। दिस we get it, okay, EF, okay. Now we have to go to the third step, okay, sorry, second step. Let's check. Second step में हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो 3 कंस्ट्रेंट है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये वैल्यू को बिठा के हम लोगों को देखना पड़ेगा ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लोगों को देखना है ये जो कांस्टेंट है ये 0 बैठा के ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। लेट्स चेक। और 0 plus 0 equal 60 और 0 greater than equal 60। सो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि 0 60 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ किए थे जो है सी डी लाइन,
जो है CD लाइन वो क्या होगा, वो होगा आउटवर्ड फ्रॉम ऑरिजिन, बिकॉज दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, सो ये जो ग्राफ जो लाइन ड्रॉ किए हैं CD लाइन, ये इसका जो रीजन होगा ये होगा ऑरिजिन से बाहर की तरफ, बिकॉज ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका जो रीजन होगा ये होगा ऑरिजिन से बाहर की तरफ, ऑरिजिन से बाहर की तरफ। ओके, अब देखते हैं आगे EF सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। नाउ यहाँ पे देखिए, जो EF जो हम ग्राफ में ड्रॉ की है लाइन, वो सीधा ऑरिजिन से चला गया है, सीधा ऑरिजिन से चला गया है। ठीक है, ऐसा अगर कोई ग्राफ में कोई लाइन ऑरिजिन से जाएगा तो उस कंस्ट्रेंट को हम लोगों को दो फॉर्म में देखना पड़ेगा। क्या है, एक जो है फॉर्मूला है ax + by ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर इसका फॉर्मेट पे आ गया जहाँ पे 0 से ये जो फॉर्म है छोटा है, बड़ा हो गया, तो फिर ये होगा डाउनवर्ड फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से डाउनवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में सेटिस्फाई किया कि ax + by <= 0, तो वो होगा अपवर्ड फ्रॉम ऑरिजिन। ओके, तो देखते हैं ये वाला जो इक्वेशन है x - 2y जो था ग्रेटर देन इक्वल 0, ये जो था ये ऑरिजिन से गया है, हम लोग देख ही सकते हैं ये ऑरिजिन से गया है। तो ये ऑरिजिन से गया है मतलब ये फॉर्मूला इसके ऊपर हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो देखते हैं ये कौन सा वाला को सेटिस्फाई करता है, ये वाला या ये वाला। चेक। अब देखिए ये जो इक्वेशन है x - 2y > = 0, ये यहाँ पे अगर हम ax + by > = 0 फॉर्मेट पे लिखे तो ये मिल गया सकता है, क्योंकि ये a का वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड b का वैल्यू यहाँ पे है -2। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा इक्वेशन को, ax + by > 0 को। और हम लोग जानते हैं अगर > 0 हम लोग लेंगे तो ये होगा डाउनवर्ड फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से डाउन। सो स्टूडेंट्स, you can see here that it downward from origin because it is satisfied by ax + by > 0. So EF will be downward from origin. So this is the space. Okay. So now हम लोगों को निकलना पड़ेगा फिजिबल रीजन क्या होगा। फिजिबल रीजन वही रीजन होगा जो रीजन कॉमन होगा। ये जो तीन जो हम लोगों का मिला है AB, CD एंड EF, ये स्ट्रेट लाइन से कॉमन सेक्टर जो आएगा वही होगा। कॉमन सेक्टर इन द सेंस कॉमन रीजन जो आएगा। AB का डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ऑरिजिन के तरफ मूवमेंट हो रहा है, रीजन का मूवमेंट। CD का आउटवर्ड फ्रॉम ऑरिजिन हो रहा है एंड EF जो वो ऑरिजिन से गया है, इसलिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसी कारण इसका डाउनवर्ड फ्रॉम ऑरिजिन हो रहा है। ठीक है रीजन, तो इसके कारण PQRS हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है यही हो गया हम लोगों का फिजिबल जोन। ठीक है, मतलब ये हो गया हम लोगों का फिजिबल जोन। तो यहाँ से ग्राफ से हम लोगों को हम लोग मिल गया है, हम लोगों के पास आ गया है। P पॉइंट हो गया 45-20, Q पॉइंट हो गया 65-40, R पॉइंट हो गया 120-0 एंड S पॉइंट हो गया 60-0। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 4 पॉइंट है ये पॉइंट को यूटिलाइज करके मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यू। ठीक है, आगे पूरा प्रोसीड्यूर है सेम, चले देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास 4 जो पॉइंट हम लोग मिला था 45-20, 65-40, 120-0, 60-0। तो इस पॉइंट पे हम ये जो मेन इक्वेशन था जहाँ हम लोगों को यूज़ करना पड़ा, जहाँ से हम लोगों को निकलेगा, हम लोगों के पास आएगा मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम x एंड y के जगह पे ये सब वैल्यू पुट करके हम लोगों के पास आ गया है 425, 725, 600 एंड 300। तो यहाँ से हम लोगों के पास मैक्सिमम वैल्यू जो आया वो है 725 एंड मिनिमम जो वैल्यू है वो है 300। तो हम लोगों के पास आखिर में आ ही गया मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एट 65, 40 and 60, 0
the value of z will be maximize and minimize. The value of z will be maximize and minimize. Okay. लोगों के पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आ चुका है. 7 to 5 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड 300 इज़ द मिनिमम वन. सो यहाँ पे आज का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर, ग्राफिकल मेथड्स के ऊपर ये टॉपिक ख़त्म होता है. 5 जो डिफरेंट टाइप्स का मैथ हम करवा चुके हैं आप लोगों को. तो आई थिंक इट विल हेल्प यू मोर एंड मोर. प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिए. तब तक के लिए चलते हैं आगे. मेरा एलपी के ऊपर बहुत सारा टॉपिक हम छोड़ने वाले हैं. सिंपलेक्स मेथड के ऊपर, आर्टिफिशियल वेरिएबल के ऊपर, वीगन मेथड के ऊपर, डुअलिटीज़ ऑफ एलपी के ऊपर एंड स्पेशल केसेस ऑफ एलपी के ऊपर. तो आप प्लीज़ देखते रहिए और मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.